हम बाइबल में एक जगह देखते हैं निर्गमन की किताब में उसके 29 चैप्टर में हम देखेंगे 29 में कि उसके 39 में देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे। एक भेड़ के बच्चे को तो भोर के समय और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना। लिखा कह रहा है एक भेड़ के बच्चे को तो भोर के समय और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोदोली के समय चढ़ाना। इसका मतलब परमेश्वर कह रहे हैं कि जब व्यक्तियों से बात करता था तो वो भेंट लेता था, तो उस समय परमेश्वर चाहता था कि वो एक शांति के साथ आए, टेंशन के साथ ना आए। जब हम चर्च में जाते हैं, जब हम लाइव में जुड़ते हैं, हम टेंशन के साथ होते हैं, लेकिन परमेश्वर ने ये समय को इसलिए निर्धारित किया, कह रहे हैं कि वो उस समय कह रहे हैं कि आसपास के माहौल में वो शांति को पसंद करता है। तो परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, धीरज का परमेश्वर है। कह रहे हैं इसका मतलब है कि अपने पड़ोसी को बोलो सब्र कर, परमेश्वर मिलेगा आज यीशु मसीह के नाम में। सब्र कर, तुझे सब कुछ मिलेगा आज। तो अपने सिर पे हाथ रखें और परमेश्वर के उस नाम से उस शांति को आज आपके अंदर ट्रांसफर करता हूं, जो आपके घर में नहीं है, जो आपके जीवन में नहीं है, मैं शांति को ट्रांसफर करता हूं। पवित्र आत्मा तेरी शांति इन लोगों के अंदर जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। ये तेरे कलाम को सुनने के लिए इसी समय शांति को महसूस करें। पवित्र आत्मा जी इसी समय तेरी शांति को सुनने के बाद पवित्र आत्मा जी इनके घर में बैड न्यूज नहीं, परमेश्वर आज से गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में। तेरे शांति के वचन, तेरे शांति के दूत इनके घर पहुंचाए जाए। ये परमेश्वर एक बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाए और इनके जीवनों में आज से बड़ा छुटकारा होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आज प्रोफेटिक वर्ड से इन्हें बड़ी शांति देंगे। इसी समय बोले आमीन। मैं इस समय प्रार्थना कर रहा हूं और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं कुछ नामों को आशीर्वाद दे रहा हूं और आप विश्वास करें कि जो भविष्यता जो बोल रहा है वो आशीर्वाद आपके ऊपर लग जाएगा। मैं ऐसे देख रहा हूं किसी को रिया, आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे ब्लेस करे, मुझे ब्लेसिंग दे घर के साथ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि पूरे 1.5 साल के अंदर परमेश्वर का आत्मा आपको फेवर करेगा। लेकिन आपके जिंदगी में क्या हो रहा था, आप फेवर आपका नहीं हो रहा था, आप बार बार कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में वो फेवर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मुझे नहीं पता, लेकिन आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक हो रहे हैं। आपको ज्यादातर आपको फ्राइडे को आप फास्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा वीरवार को फास्ट करना है, क्योंकि आप वीरवार के दिन आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहे हैं। वीरवार को आपके परिवार के जो लोग थे वो पहले कहीं जुड़े हुए थे, जिनके नाम GNRSUVP से, अगर वो मकान नहीं बना पा रहे, हो सकता है आप संघर्ष कर रहे हो लेकिन आप मकान नहीं बना पा रहे, तो मुझे प्रभु के आत्मा ने बताया कि कुछ चीजें जिनके पास आप पहले जाते थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो वीरवार को आप जाते थे और वो ब्लैक मैजिक आपको बढ़ने नहीं दे रहा। आप प्रभु में तो आ गए हैं, लेकिन ये नाम जो मैंने बोले इसका मतलब क्या है कि आपको बढ़ने नहीं दे रहा, आपको घर मिलने नहीं दे रहा। आपको वीरवार के दिन एक दिन मैं कह रहा हूँ फास्ट करो, पूरे 100 दिन बीतने से पहले आप घर की आशीष को देखोगे यीशु के नाम में। मैं इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ बलबा शबलबा शबलबा, जो लोग लाइव में जुड़े हुए हैं परमेश्वर इस समय, पवित्र आत्मा इंडोनेशिया से, हांगकांग से, पवित्र आत्मा जर्मनी से, फ्रांस से, इटली से, यूरोप के हर कोने से पवित्र आत्मा जो लोग जुड़े हुए हैं, कनाडा से, अमेरिका से, फिजी से, इस समय परमेश्वर तू ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक बहन बोल रही है महिमा के मेरे पर कोई गुड न्यूज नहीं आ रहा, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तेरे घर में गुड न्यूज आएगा। मैं देख रहा हूं जिनके नाम BRSN नाम से है, उनके घर में कोई नशा करता है और वो छोड़ नहीं पा रहे। बबीता, तेरे घर में कुछ ब्लैक मैजिक था, मैं उस शराब को तेरे घर से तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में, और आज से तू गुड न्यूज को देखेगी यीशु के नाम में। आमीन। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें। जो लोगों ने इस समय चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो हम वचन को सुनेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो लोग वचन के भूखे और प्यासे इनकी जिंदगियों में परमेश्वर 100 गुना ब्लेसिंग उतरे यीशु मसीह के नाम में। आज तेरा वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना आशीष को लेकर आए। पवित्र आत्मा मेरे हाथों के ऊपर से वो अनॉइंटिंग उतरे यीशु मसीह के नाम में और ये ब्लेस हो जाए यीशु के नाम में। आमीन। याद रखना कि आप जितने लोग मेरे चेहरे को देख रहे हैं, आपके ऊपर एक अभिषेक उतरेगा। जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, एक अभिषेक को उतरेगा। जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मेरे हाथों को देख रहे हैं, मेरे हाथों के ऊपर से जो सामर्थ उतर रही है, क्योंकि मूसा जब पहाड़ी पर था, उपवास कर रहा था, तो उसी समय वो अभिषेक उसके ऊपर उतरा और उसके बाद जो उसे देख रहे थे तो वो चमक गए और शाइन मारने लगे। जब यीशु मसीह प्रेयर करके आया तो उसी समय उसके कपड़े चमक रहे थे, उसके बाल चमक रहे थे, उसका चेहरा चमक रहा था। याद रखना कि जब आप प्रार्थना करके कमरे में से बाहर निकलते हैं, परमेश्वर ने अपना एक दास आपके जीवन में इसलिए दिया भविष्यता कि ताकि आप चमक जाएं, आप शाइन मारे। तो आज रात आप चमकने वाले हैं। लेकिन आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में दुखी हैं और परेशान है, वो बार बार ये बोलते हैं कि शायद परमेश्वर मेरी नहीं सुन रहा। आज बहुत सारे लोगों के बच्चे बुरी आदतों में फंसे हुए हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया सुबह 4 बजे के बहुत सारे लोगों के बच्चे, उनके पति, उनकी पत्नियां, उनके परिवार, हो सकता है बूढ़ा हो, छोटा है चाहे बड़ा है, कोई पान खा रहा है,
कोई शराब पी रहा है, बच्चे मोबाइल पर चैटिंग कर रहे हैं, मोबाइल पर लगे हुए गेम खेल रहे हैं, माँ बाप परेशान है। हो सकता है आप में से कोई परेशान हो कि मेरा बच्चा सारा दिन मोबाइल पर लगा हुआ है। हो सकता है आप परेशान हो, छोटी छोटी बात पर मेरे पति को गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं आप। हो सकता है आपके घर में कोई बूढ़ा हो, बुढ़ी हो और मतलब बुजुर्ग लोग हो और वो जल्दी से छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं। हो सकता है आपके अंदर कोई ऐसी हलचल मच रही हो और आप माफ ना कर पा रहे हो किसी बात के लिए। कह रहे हैं ये एक बैड हैबिट है, मतलब कि झूठ बोलने की, गाली देने की, शराब पीने की, दोष लगाने की। मतलब बहुत बार हम एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये हैबिट आज भी आपके बच्चों या परिवार के अंदर किसी के अंदर है तो वो एक शैतान के फंदे में फंसा हुआ है। तो आज अगर आप लाइव को ध्यान से सुन रहे हैं तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि वो शैतान के फंदे से बाहर आ जाएंगे यीशु के नाम में। आपको सुनना है कि वो कैसे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पारिवारिक समस्याओं का अंत कैसे होगा। मतलब आज हर व्यक्ति को अपने परिवार में शांति चाहिए, हर व्यक्ति को अपने परिवार में ब्लेसिंग चाहिए कि नहीं? जिसको चाहिए तो जो मुझे ऑनलाइन जुड़े हुए, मैं देख रहा हूँ इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए बहुत सारे लोग, ये कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई इंग्लैंड से, कोई अमेरिका से। हाथ उठाओ, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। और ये पीली टी शर्ट वाले, पीली वाले जो हो सकता है जर्मनी से बैठे हो, ये मेरी उंगली जा रही है तो लेकिन ये लाइन में दिख नहीं रहा, तो मैं उसको बता रहा हूँ कि अभी इसी समय बहुत सारे लोग यहाँ पर भी जुड़े हैं, मेरे पीछे बैठे हैं। ये बहन भी, ये वाली बहन अभी हाथ करके बैठी है। परमेश्वर इन सब के हाथों को छुएगा और ब्लेसिंग देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। आपके परिवार में जो भी कोई युद्ध चल रहा है, जो भी कोई समस्या चल रही है, आज मैं कह रहा हूं दी एंड है उस समस्या का यीशु के नाम में। आज एंड है उस समस्या का। आप आशीषित हो जाएंगे और आप ब्लेसिंग को देखते चले जाएंगे। आपके घर में, आपके घराने में ब्लेसिंग आती चली जाएगी। जो लोग इस समय जुड़े हुए, मैं उनको स्क्रीन पर देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा, मैं जिन जिन के ऊपर हाथ लगाऊंगा आज गुड न्यूज आती चली जाएगी। परमेश्वर ब्लेसिंग देता चला जाएगा उनको और उनके ऊपर अनुग्रह होता रहेगा परमेश्वर का। परमेश्वर की ब्लेसिंग आती रहेगी उनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा छुए। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं, आज बहुत सारे लोगों के बच्चे बुरी आदतों में, बड़े बुरी आदतों में, पति पत्नी, बूढ़े बुजुर्ग, कुछ भी हो सकता है, छोटी छोटी आदत हो, आप छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हो। इसका मतलब शैतान के फंदे में फंसे हुए हैं। झूठ बोलने की आदत है, लड़ाई झगड़ा कराने की आदत है, सास को चुगली करने की आदत है। बहू परेशान है कि सास मेरी चुगली कर रही है। हो सकता है आप किसी न किसी कारण से आप परेशान हो लेकिन आज आपके जो परिवार में जो समस्याएं चल रही हैं उनका आज दी एंड होगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उसका एंड करना आपके हाथ में है। आपको एंड करना है या नहीं करना है, ये फैसला आपको लेना है। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर आज मेरी फैमिली में से बुरी आदतें चली जाए। आज मेरी फैमिली में से आज बुरी आदतें, बुरी हैबिट इसी समय भाग जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में, और मैं आजाद हो जाऊं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं वो ब्लेस हो जाएंगे और वो आजाद हो जाएंगे, आशीषों को देखने पाएंगे। मैं देख रहा था कि एक जगह पर एक किसान को मैं देख रहा था, एक स्क्रीन पर फोटो दिखा रहा हूं कि वो भैंसें चुगा रहा था। उसको बोलते हैं गडरिया या चरवाहा, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो वो बड़े गुस्से में था। कईयों को आदत होती है, तो उसी समय वो भैंस को डंडा मार रहा था ऐसे करके, बिना मतलब ही भैंस को डंडा मारी जा रहा है, चल चल चल। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वो डंडा कैसे मार रहा है। लेकिन उसको भैंस टेढ़ी होकर ऐसे मुंह उसकी ओर मुंह करके देखती है। और वो क्या कर रही थी, वो एक मतलब कि जैसे हमें ऐसे लग रहा था भैंस हमारे से बात कर रही है। तो वो भैंस क्या दिखा रही थी, अराली तो भैंस बना हुआ है क्या? तो वो भैंस क्या दिखा रही थी, वो भैंस ये दिखा रही थी उसको, जब वो किसान डंडा मार रहा था तो उसी समय भैंस उसकी तरफ देख रही थी। लेकिन वो जो पड़ोस में बैठा उसको देख रहा था, तो उसको पता है क्या इशारा कर रही थी। तो वो कह रहा था कि तेरा मालिक तुझे डंडे क्यों मार रहा है? तो उसी समय वो बोल रही थी इसकी आदत है, इसकी आदत है मुझे मारना, ये अपनी आदत से मजबूर है। कई लोग अपनी आदत से मजबूर होते हैं कि मैं अपनी लाइफ में मैं इसको डंडा मारूंगा तो इसी समय ज्यादा दूध देगी, डंडा मारूंगा तो टाइम पर जाएगी। आज भी माँ बाप की कई बार आदत, हैबिट बन गई है, वो अपने बच्चों को डांटते ही डांटते हैं, वो कोसते हैं सुबह उठाते हुए। और इसी समय आज भी बहुत सारे लोग जो है बच्चे अपने माँ बाप को डांटते हैं, उनकी आदत बन गई है, कुछ ना कुछ बोलते हैं। पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ झगड़ता है तो वो बोलता है, मतलब कि बोलने आदत बन गई है, एक हैबिट बन गई है। मैं कह रहा हूं ये हैबिट आज रात के बाद चेंज हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मतलब क्योंकि परमेश्वर आपके मुंह का सृजनहार है, जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। बहुत बार कह रहा है इसहाक ने
उसी समय कहा, इसहाक ने अपनी पत्नी को जो आशीर्वाद दिया वो उसको लग गया, लेकिन उस समय जो याकूब ने अपनी पत्नी को कहा तो उसी समय वो उसके साथ लग गया। तो मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि याकूब ने लाबान को कहा, कहता है कि जिसने तेरी भेड़ें चुराई हो, जिसने तेरी मूर्तियां चुराई हो, जिसने तेरा सामान चुराया हो, तो उसी समय वो मर जाए। और उसी समय क्या हो गया, उसको नहीं पता कि उसकी पत्नी ही उस सामान को चुरा ली थी, और जब वो उसके ऊपर बैठ गई तो उसी समय वो मर गई। मतलब कि आज हम बैड हैबिट, बैड बोल, हमारा बैड माइंड, मतलब कि हमारी जो आते हैं वो हमारे विचारों में बसी हुई हैं, और हम जो बोलते हैं और वो हो जाता है। इसका मतलब कि आज आपको समझना है कि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग आज से मुंह से जो है हम अच्छा बोलना स्टार्ट करें। जब हम मुंह से अच्छा नहीं बोलते तो कभी भी हमारे घर में आशीष नहीं आ सकती।